जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मौजू जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, डिप्रेशन है क्या, हमें कैसे मालूम होगा हम डिप्रेशन में चले गए हैं या डिप्रेशन बेसिकली इसको बाय वर्ड्स तो हम बहुत सारी चीज़ों से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। डिप्रेशन उर्दू में ज़हनी दबाव, गम, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, इन सारी चीज़ों से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। बेसिकली डिप्रेशन डिप्रेशन जो है ये आपकी एक मेंटल स्टेट है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको डिप्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसमें कुछ इसके काजेज़ हैं, काजेज़ बहुत सारे इसमें बयान किए गए हैं कि काजेज़ जो है वो डिप्रेशन के हैं क्या। असल में डिप्रेशन जो है वो बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें कैलकुलेटिव हैं, जिस पे ज़्यादा रीज़न्स बन जाती हैं। सबसे पहली रीज़न है एक्सपेक्टेशंस। मोर देन एक्सपेक्टेशंस, जितनी भी हम ज़्यादा उम्मीद बेसिकली जिससे लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा, और वो जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरी चीज़ इसकी मेजर काज ये है कि ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा इसकी कॉज की वजह है कि अगर हम किसी भी चीज़ में जो है वो अपना ओवर थिंकिंग पे चले जाते हैं तो ये भी एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह बन जाती है और इंसान डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा अपना किरदार अदा करती है आपको डिप्रेशन में लेके जाने से, वो है आपका बहुत ज़्यादा फेल्यूर। कंटिन्यूस फेल्यूर जो है ये भी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो डिप्रेशन की ये 3 काजेज़ जो है वो मेजर रूट्स हैं। ये इनको हम डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन है क्या और बेसिकली हाउ टू हैंडल द डिप्रेशन। ये मेरा एक मौजू है कि हम डिप्रेशन को हैंडल किस तरह कर सकते हैं और डिप्रेशन से आउट किस तरह हो सकते हैं। डिप्रेशन बेसिकली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, बहुत बोला गया है इसके बारे में भी, इसमें बारे में भी बहुत सारी बुक्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, मेडिकेशंस भी हैं, इनके इलाज भी हैं। हम सारी चीज़ों को इसमें आज डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन बेसिकली जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस, ओवर थिंकिंग और तीसरा मैंने आपसे बोला कंटिन्यूस फेलियर्स की वजह से आता है। अब डिप्रेशन जो है उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है। अब डिप्रेशन में सबसे पहले जो है हम आप एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये है एक स्पीडोमीटर है। आप गाड़ी में बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, इसका एक स्पीडोमीटर है वो जो कि आपको स्पीड डिफाइन करता है कि ये 240 तक जाती है। ये गाड़ी 240 तक इसका मीटर है और आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और आप इसको लेके चलते हैं कहाँ तक, 100 तक लेके जाते हैं। उसके बाद 120 पे जाते हैं, 140 पे जाके ये आगे आपको एक नज़र आएगा कि रेड लाइन जो है वो शुरू हो जाएगी कि अब आप ख़तरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मीटर ख़त्म 240 स्पीड से पहले जो है वो रेड लाइन एरिया जो है वो बेसिकली क्या है, वो आपका ख़तरनाक एरिया है जिसमें आप ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसमें आपकी गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है, चाहे आप जितने भी मजे हुए ड्राइवर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह अल्लाह पाक ने हमारे माइंड को इस तरह से बनाया है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं थिंकिंग को और वो 100 तक हम बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चले जाते हैं और उसके बाद जब हम ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो कॉज उसका फेल्यूर है, चाहे वो कॉज उसका जो है जो मैंने आपको बोला या फेल्यूर है या ओवर थिंकिंग है या एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह से हुआ, तो वो आप रेड लाइन की तरफ चले जाते हैं। जो वो रेड एरिया है बेसिकली उस स्पीडोमीटर पे, वो आपका डिप्रेशन की लाइन है जो कि आपने अबूर कर ली है। अगर वो लाइन अबूर करने के बाद आप रेड लाइन भी अबूर कर जाते हैं उस डिप्रेशन की वजह से, तो वो जो होता है जिसको हम बोलते हैं ये बंदा जो है वो मेंटली डिसऑर्डर हो गया है, खुदा न खास्ता ये मेंटल हो गया है, खुदा न खास्ता इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। जब आप मीटर मार लेते हैं, जब आप उस डिप्रेशन वाली स्टेज से भी क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आप वो एक खुदा न खास्ता एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं जिससे वापस आना नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो हमें डिप्रेशन पे जाने से पहले ही चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है और डिप्रेशन बेसिकली हमने उसको ओवरकम कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। डिप्रेशन ओवरकम करने का तरीका क्या है, हम इन्हीं 3 काजेज़ को लेके आज चलते हैं। इन्हीं 3 काजेज़ से
हम डिप्रेशन जो है वो उसको ओवरकम करने का तरीका देखते हैं। ये 3 काजेज़ पे हम अगर डिप्रेशन को ओवरकम कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो इस वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, उम्मीद करना, उम्मीद लगाना बुरी बात नहीं है। आप किसी भी रिश्ते से, किसी भी दोस्त से, किसी भी इंसान से उम्मीदें लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें पेश आती है वो ये है कि हम उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, ओवर एक्सपेक्टेड कर लेते हैं चीज़ों को, इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये ऐसे ही होगा। अब वो हमारे ही हिसाब से हर बंदे की थिंकिंग या उसका रिएक्शन जो है वो नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो अपनी उम्मीद के लिए या अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए अल्लाह पाक को बीच में लाना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो अल्लाह पाक से रखनी चाहिए और अपनी दुआओं और अपनी चीज़ों पे रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ओवर थिंकिंग। जब आपने 100 पे चले गए, स्पीड आपकी जो है वो 100 पे है और आप उससे आगे निकल गए, तो फिर आपको ये अलार्म हो जाना चाहिए कि अब आप ओवर स्पीड हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उस थिंकिंग को आप थोड़ा सा बैक पे लेके आए और उसके बारे में, उस मौजू के बारे में अपने आप को सोचना कम करें। अपने आप को हजूम में ले जाएं, अपने आप को डिफरेंट जगह पे ले जाएं, अपने माहौल को चेंज कर लें, अपने थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज कर लें, अपनी डेली रूटीन लाइफ से थोड़ा सा हट जाएं, ताकि वो आपको 100 वाली स्पीड पे जो पहुंच के उसके 120 से 140 से ऊपर जो रेड एरिया में जा रहे थे उससे आप कंट्रोल हो जाएं और आप थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग्स जो हैं उसको चेंज करें, ताकि आप उस डिप्रेशन से और उस एक ख़ास कंडीशन, ओवर थिंकिंग वाली कंडीशन से या अपनी एक्सपेक्टेशन पूरे होने ना की वजह से जो आपको परेशानी, टेंशन बनी है, उससे आप बाहर निकल आए। अब तीसरा उसी की तरह से कि जिस तरह के ओवर थिंकिंग का मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग के साथ आपको इस तरह से ट्रीट करना है कि वो आपने उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, ताकि आप इतना ज़्यादा सोचने के बाद जो है वो अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। अब इस पे चले जाते हैं कि एक बंदा जो है वो क्रॉस कर गया है लिमिट, अब डिप्रेशन में वो आ चुका है, तो उसने किस तरह से डील करना है। बेसिकली डिप्रेशन में जाने के बाद आपको 2 चीज़ें करनी है, वो है आपने सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स जो है वो चेंज करनी है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, और अल्लाह की तरफ रुजू करने के बाद अपनी सराउंडिंग्स और अपने डेली रूटीन को चेंज करके थोड़ी सी आउटिंग करनी है, थोड़ा सा आप नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएँ या और कोई इस तरह के इवेंट्स जहाँ से आपको खुशी मिलती है, उस तरह की चीज़ों में आप वापस आएँ और अपने आप को डिप्रेशन से ओवरकम करें। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है मेडिकेशन। मेडिकेशन की तरफ जब इंसान चला जाता है, तो जब वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, बेसिकली डिप्रेशन होता क्या है, कुछ हार्मोन्स हैं, मेरे में नाम आते हैं लेकिन ये मैं अभी इधर वो जो है वो बहुत मुश्किल नाम है और बहुत मेडिकल चीज़ें चली जाती हैं। तो वो कुछ हार्मोन्स जो है वो जो कि हमारा दिमाग जो है वो हमेशा से जो है वो डिज़ोल्व करता है, या उसको कह लें कि वो हार्मोन डिस्चार्ज करता है, वो वाले हार्मोन्स प्रॉपरली डिस्चार्ज हो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ खुशी के हार्मोन्स हैं जो कि हमारे दिमाग में जो केमिकल्स बेसिकली वो एब्जॉर्ब करता है, तो हमें खुशी मिलती है। तो कोई हमने जब मेडिकेशन में जाना है, तो जब मेडिसिन शुरू कर दी हमने, तो वो मेडिसिन बेसिकली क्या करती हैं, वो आपको हार्मोन्स जो हैं वो उसके जो आपके एंटी डिप्रेशन, जो डिप्रेशन के हार्मोन्स जो डिस्चार्ज करती है नॉर्मल बॉडी खुशी की मिलने की वजह से, वो वाले वो दोबारा बना के उसको डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है। डिप्रेशन बेसिकली सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इंसान की जो फिजिकल कंडीशन है। अब आप देखें मेडिकेशन पे जाते हैं तो आपको मेडिकेशन जो है वो फिजिकली ट्रीट कर रही है, लेकिन वो रूट कॉज को ठीक नहीं कर रही है। आप मेडिसिन लेते हैं एंटी डिप्रेशन की, वो आपके हार्मोन्स को वो जो है डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है, आप रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हैं, आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है, नींद से उठते हैं फिर वही थिंकिंग, फिर वही चीज़। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डोज बढ़ानी पड़ती है। जब आप अगर कोई बंदा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा है तो उसको भी पता होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डोजेज बढ़ानी पड़ती हैं। जब डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको फिजिकली बेसिकली ट्रीट कर रहे हो, आप उसकी रूट कॉज को जो है वो ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप फिजिकली उसको ट्रीट कर रहे हो। रूट कॉज वहीं पे बैठी हुई है, आपने रूट कॉज को जो है वो सबसे पहले जो है वो ट्रीट करना है। आपने उस मौजू को लेट इट कर देना है, आपने उस मौजू को चेंज कर देना है, अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना है, सबसे पहले ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं
तो आप उसके रूट कॉज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और रूट कॉज ख़त्म करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है अल्लाह पाक से उम्मीद लगाना और अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना। और जब आप अल्लाह पाक की तरफ रुजू करते हैं तो आपके डिप्रेशन की बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमी आनी शुरू हो जाती है। क्यों? अल्लाह पाक से जुड़ना एक वैसे ही उम्मीद है, और अल्लाह पाक से उम्मीद लगाना जो है ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है। और हमने मेडिकेशन की तरफ जाने से पहले अपने रूट कॉज को बेसिकली स्टडी करना है, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है, नेगेटिव थिंकिंग अपने इंसान को अपने माइंड से निकाल के बाहर फेंक देनी चाहिए। जो हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक परिंद और एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो वो अल्लाह के हुक्म को आप माने और अल्लाह के हुक्म के सब बेसिकली ये देखें कि आप जब आपकी कोई चीज़ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। हज़रत अली का कौल याद कर लिया करें कि हज़रत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना। तो जब आप इरादों के टूटने से, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने से अल्लाह को पहचान लें, फिर अल्लाह के करीब आए। जब अल्लाह की पहचान हो जाएगी तो हमारे सारे एंटी डिप्रेशंस जो मेडिसिन हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने फिज़िकली अपने आप को मसरूफ़ रखना है। आपने मेडिकेशन ली तो उसने आपको फिज़िकली सुकून दिया और आप सो गए, ठीक है। जब आप सो के उठते हैं तो वही ज़ीरो से फिर स्टार्ट करते हैं, और ज़ीरो से स्टार्ट करके वही उसी लेवल पे ले जाते हैं अपनी थिंकिंग को। फिर ओवर थिंकिंग हो जाती है, वो रेड लाइन में खुदा न खास्ता उस साइड पे आप चले जाते हैं। इसलिए आपने अपनी उम्मीदों को और अपनी एक्सपेक्टेशंस को इंसानों से वाबस्ता नहीं रखना है। आपने अपनी उम्मीदों और एक्सपेक्टेशंस को रब ताला से वाबस्ता रखना। अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपना इंथुसिज्म जो है वो आपने पॉजिटिव और स्ट्रेट लाइन पे रखना है। लेकिन आपने साथ साथ इतनी उम्मीदें किसी से वाबस्ता नहीं करनी कि वो कल को पूरी नहीं होती हैं, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएँ। डिप्रेशन को ओवरकम करना भी हमारे हाथ में है और डिप्रेशन में जाना भी हमारे हाथ में है। और आज के लिए इतना ही। इस डिप्रेशन के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अगर कोई मौजू बेसिकली बहुत लंबा मौजू है, मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाता हूँ क्योंकि मैं छोटी वीडियो, मुझे सारे दोस्त बोलते हैं कि छोटी वीडियोस बनाएं ताकि आपका जो है वो मौजू जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। तो इसलिए मैं छोटे मौजू में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। कहने को बहुत कुछ है अभी भी, और इस डिप्रेशन से डील करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कॉमन सा तरीका मेरे माइंड में आ रहा था कि मैंने कहा ये आपसे एक शेयर किया जाए कि इस तरह से डिप्रेशन को ओवरकम करें कि अल्लाह पाक से रजू करें, अपनी खुशी को और जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी पैदा करें। ना कि आप इस तरह की चीज़ों में जाएं कि अगर आपको कोई बंदा जो है, देखिए आप तो सोने के भी बन के आ जाएंगे ना, तो पूरी इंसान जो है वो आपसे खुश नहीं होंगे। तो इसलिए किसी को खुश करने के लिए ना करें, अपनी खुशी के लिए भी कुछ करें। और हर चीज़ जो है वो पैसा कमाना ही नहीं है, पैसे को कमा के पैसे को अपनी खुशी के लिए लगाना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करें कि आप जो है वो अपने लिए चंद लम्हे, चंद मिनट, चंद दिन जो है वो महीने में, हफ्ते में, एक दिन में कुछ घंटे निकाला करें जिस चीज़ में आपको आपके बचपन के शौक़ जो हैं उनमें से कोई एक शौक़ लिया करें। क्रिकेट खेलेंगे, जो भी वो भी आपका शौक़ है उनमें से वो पूरे करें। आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। अपने आप को फिज़िकली किसी न किसी एक्सरसाइज में, वॉक में, किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखें ताकि आपकी जो है वो बेसिकली अच्छी ग्रोथ होती रहे और आपका जिस्म भी थके और आपको एक मेडिकेशन की तरफ ना जाना पड़े। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से परहेज़ करें, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो चीज़ आपको जो है वो इलाज के लिए ली जाती है उसके लिए वो दूसरी चीज़ों को भी प्रोड्यूस कर देती है। और मेरा ये मानना है कि आपकी खुशी जो है वो आपके अंदर है और वो आपकी सेटिस्फेक्शन से है। आप अपने आप को सेटिस्फाइड रखें, दूसरों से उम्मीदें कम रखें। और ओवर थिंकिंग जो है वो किसी भी चीज़ की, नेगेटिव पॉजिटिव, ओवर थिंकिंग चाहे वो पॉजिटिव की तरफ ही है, वो आप उसको अवॉइड करें। बेसिकली देखें, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और जो मेरा अपने आप को समझाने का तरीका है वो ये है कि गम से निपटना, बेसिकली गम से निपटना जो है वो है गम से हम कलाम हो जाना। अपनी खुद शनासी करें, अपने आप को जानें कि आप क्या हैं, ठीक है, और अपने आप से हम कलाम हो जाए। इस ऐसी ख़जाने की कुंजी बता रहा हूँ आपको कि आप खुद शनासी के अमल में मुब्तला हो जाए। अपने आप को जानने की कोशिश करें कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। कोई भी नहीं आपको बताएगा आके कि आप कितने काबिल हो, ठीक है, लोग नहीं बताते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे यकीन रखें और अपने आप की खुद शनासी करें
और गम से और परेशानी से और डिप्रेशन से गुफ्तगू करना शुरू कर दें। देखें ओवरकम कैसे नहीं होती। उसको अपने ऊपर हावी करने की बजाय उसको मोटिवेट करें, उसको कहें कि तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम मुझ पे अपना असर डाल सको। तो ये है खुद वो जो है बेसिकली गम से जो है वो निपटने का आसान तरीका है कि उससे हम कलाम हो जाए और उसको हरा के छोड़ें। और ये तरीका जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है। और ख़ुद शनासी के अमल में जाएं, अपने आप को पहचानें और दूसरों पे अपने आप को डिसीजन ना लेने दें, क्योंकि दूसरे जो है वो आपको अपनी नज़र से देखेंगे। आप अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं और अपने लिए बेहतर जानते हैं, और अपनी प्रॉब्लम से आप खुद ही इससे निकल सकते हैं, और ये आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन और ख़ुशी से ही मुमकिन है। दूसरी वीडियो में फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कोई और मौजू लेके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।